कुछ लोग भारत का संविधान बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास समता सैनिक दल के सिपाही भी मौजूद है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि यही समता सैनिक दल के सिपाही जिस तरह हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति ने प्लान चार्ट आउट किया, जो 2025 में आरएसएस की जन्म शताब्दी बनाकर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम 24 सितंबर 1924 को बाबा साहेब की समता सैनिक दल का स्थापना करके समता सैनिक दल के 100 साल शताब्दी मनाएंगे। अब भारत के संविधान को नष्ट करने वालों को जवाब देंगे कि इस देश में नष्ट होने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब का संविधान सोना कभी जलाया जा सकता। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, और हम बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे झुकाएंगे। तो कहना है फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, रात ने सितारों की कहानी लिख दी, हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हमारी जिंदगानी लिख दी, जिंदगानी लिख दी। चाहिए तो तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मैं नमन करती हूँ। बाबा साहब विश्व रत्न, भारत रत्न, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, और हम बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे झुकाएंगे। तो कहना है फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, रात ने सितारों की कहानी लिख दी, हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हमारी जिंदगानी लिख दी, जिंदगानी लिख दी। तो मैं कहना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य भंते अमरज्योति जी, और हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय डी अशोक साहब नहीं आए हैं, और हमारे आज के मुख्य वक्ता पूज्य भंते दीपांकर उर्फ कृपा शंकर सरिता जी, जो भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, और सुभाष लहरी साहब जो बीकेएस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर पीपी अशोक साहब बौद्ध है, जी का मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर नगर संगठन मंत्री हमारे भारतीय संविधान सम्मान के चांदा प्रसाद गौतम जी, हमारे जो प्रदेश प्रचार मंत्री हैं, और हमारे गंगाराम बौद्धिया जो संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रांगण में बैठे सभी हमारे महान भावों, अतिथिगणों के माताओं बहनों को, सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और मैं कहना ये चाहती हूँ, गीत के माध्यम से थोड़ा और कुछ कम शब्दों में मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन बोलूंगी तो आप एक गीत है, मिल जाओ आग लग जाती पानी में, बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम बचपन में एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और भेदभाव नहीं करते, तो कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सोच बदल दोगे सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो मैं 5 बातें कहना चाहूंगी। जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसको मिलते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, और जिसको मिलते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो और ज्यादा न कह करके मैं कहना चाहूंगी, समाज में नकल से, धर्म में शकल से, और राजनीति में अकल से। हमें 3 प्रकार के लोग चाहिए, वो समयदानी, विचारदानी और अर्थदानी। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमांस्ट्रेशन। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा से बोल के मैं समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है। हमारे सारा समय में पूज्य भंते दीपांकर जी जो मुख्य वक्ता है हमारे, उनको मैं देना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा गीत है, आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे ज्ञान के गीत न होते, जीवन है क्या ज्ञान बिना, जीवन
संविधान बिना, अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते और इस मंच पे हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। और मैं कहना चाहूँगी बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं इतना कह के जा रही हूँ कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब संविधान सम्मान समिति क्यों शुरू की गई। हमारे भारतीय संविधान समिति का नाम ही है सम्मान समिति। देखिए इतने दिनों से सब लोग संघर्ष करते हैं और मंच पे उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैंने कहा इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं वो आकर के मंच पे सम्मान पाए। बाकी राजनीतिक क्षेत्र में तो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या सम्मान तो देने से सम्मान मिलता है ना, तो जितना सम्मान देंगे उतना ही सम्मान मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अभी तक अपने घरों में कोई विमला देवी, कोई उर्मिला देवी, कोई राधा देवी, कोई रमेश लिखते आए हैं, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भवन पे भारतीय संविधान भवन लिखना शुरू कर दें। और मैं आगे कुछ न कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। ये ताकत आ जाएगी और ये होगा, वो होगा, काम होगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को ये बात पता चल गई है। जैसे हमारे घंटे सविता जी ने कहा कि कुछ लोग भारत का संविधान बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अब तक एक दल के सिपाही अभी मौजूद है। क्या बात है? क्यों? क्योंकि यही समता सैनिक दल के सिपाही, जिस तरह हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति ने प्लान चार्ट आउट किया, जो 2025 में आरएसएस की जन्म शताब्दी बनाकर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम 24 सितंबर 1924 को बाबा साहेब ने समता सैनिक दल का स्थापना करके समता सैनिक दल के 100 साल शताब्दी मनाएंगे। अब भारत के संविधान को नष्ट करने वालों को जवाब देंगे कि इस देश में नष्ट होने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब का संविधान सोना कभी जलाया कैसे? वो मूर्ख है, वो सोने की लकड़ा को आग लगाने की बातें करते हैं। अरे भाई, सोना तो कभी जलता ही नहीं, उसको आग कैसे लगाएंगे? जैसे हमारे पास एक एक पुरुष, एक एक महिला ऐसी तैयार है, जिसकी वजह से हम बाबा साहब के युद्ध में भारत का सपना साकार करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती विमला देवी को। आपने देश में बहुत सारी महिलाएं देखी होंगी, आपने बहुत सारी उनकी चर्चाएं भी सुनी होंगी, लेकिन उत्तर भारत से पूरे देश के अंदर में किसी महिला का नाम अगर आज पहुंचा है भारत का संविधान बचाने के लिए, सिर्फ विमला देवी जी का नाम है। मैं उनकी बुलंदी, उनके साहस और उनकी ताकत को सलाम करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए हमारा जय भीम का होना चाहिए कि जो लोग इस देश को बचाने निकले। मैं जाते जाते आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से बात बता देता हूँ। जाने के बाद में आप अपने बच्चों को जरूर ये बात बताइएगा, ध्यान रखिए, हम जरूर बुला के रखेंगे। जब हम लोग बना रहे थे, बैनर पर्चा बना रहे थे, हमारे रमेश भाई दौड़ भाग करके सारी चीजें तैयारी कर रहे थे, उनकी पत्नी रात दिन काम में लगी हुई थी। ऐसा मैंने कोई परिवार नहीं देखा आज तक कि जिसमें पति और पत्नी और ये दोनों भाई मिलकर पूरे जवार में धूम मचाए। हर परिवार के लोगों ने इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके भी घर है, आपके भी परिवार है, आपने हजारों जगह रुपया लगाया होगा, उसका कोई मोल नहीं हुआ, लेकिन देखो इन 3 महीने के अंदर में ये दोनों भाई और इस परिवार ने पूरे जवार के अंदर में चप्पे चप्पे में स्थान पर लक्ष्मीचरण साहेब और रमेश गौड़ और उनकी पत्नी उर्मिला देवी गौड़ का नाम घर घर पहुंचा, क्योंकि ये उपलब्धि हुई। में बल है, बुद्ध की राह बड़ी अटल है। नैतिकता का हम में बल है, बुद्ध की राह बड़ी अटल है। लाएंगे सूरज समता का जो आने वाला कल है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जो धम्म है
वो हमेशा हमें कहता है कि जिसम को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। रूह रोशन है, रोशन रहेगी, रोशनी इसकी जाती नहीं। जैसे हम लोग ये कहते हैं तो भाई धर्म में तो स्वर्ग नरक है और धर्मों में क्या है, अरे जब मरेंगे दीक्षा भूमि से कदम को ताल मिली है। का आयोजन किया जिसमें हमारे नागपुर दीक्षा भूमि से कदम को ताल मिली है। हाजिर बरसों से सेवा में मिशन को गति मिली है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। एक साथ नारों का बोल करेंगे। हम बोलेंगे जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। एक सलामी देनी है हमें बाबा साहब के नाम। सैनिक सलामी चालू होता है तो बाबा साहब के सम्मान में होता है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जब सलामी के लिए हम निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे, आप अपने हाथ को सीमा पर तना हो, जवान की तरह खड़े हो, आपका हाथ यहाँ पर हो। 3 बार जय भीम, जय भीम भीम, मिशन पे जान लुटा दे, सीने ये फौलादी है। अपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। अपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। बुद्ध की दया हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। हम बोलेंगे भारत का संविधान, आप बोलेंगे है महान, है महान। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। संविधान के सम्मान में, सैनिक दल मैदान में, संविधान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, भारतीय संविधान सम्मान समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान सम्मान समिति, भारतीय संविधान सम्मान समिति। संतोष सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। संतोष सैनिक दल, संतोष सैनिक दल। सभी साथियों को आभार, नमन, वंदनानी। संचालक महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद। आयोजक महोदय बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, कार्यक्रम की समता मुख्य आयोजिका बहन दुल्ला देवी और उनकी पूरी टीम, मुख्य वक्ता के रूप में भंते दीपांकर साहब और
और संचालक भाई गंगाराम जी, तमाम साथियों को, हमारे साथी कोठारी जी को, यहाँ बैठे हुए उपस्थित धामबंद को, सभी कर्मचारियों के चारों में नामजद करते हुए आज हम लोग विषय है युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। नैतिकता का हमें बल है, बुद्ध की राह बड़ी अटल है। लाएंगे सूरज समता का जो आने वाला कल है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, सैनिक समता दल वाले। हम लोग हाथ बनाते रहो इसको, कंपलसरी में भारत में नागपुर दीक्षा भूमि से कदम को ताल मिली है। नागपुर दीक्षा भूमि से कदम को ताल मिली है। हाजिर वर्षों से सेवा में मिशन को गति मिली है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। संघर्षों के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। भीम मिशन पे जान लुटा दे, सीने ये फौलादी है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, संघर्षों के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। भीम मिशन पे जान लुटा दे, सीने ये फौलादी हैं। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। नैतिकता का हम में बल है, बुद्ध की राह बड़ी अटल है। लाएंगे सूरज समता का जो आने वाला कल है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले।
नागपुर दीक्षा भूमि से कदमों को ताल मिली है। नागपुर दीक्षा भूमि से कदमों को ताल मिली है। हाजिर बरसों से सेवा में मिशन को गति मिली है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक समता दल वाले। संघर्षों के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के हम आदी हैं, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर